आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ आपका मेजबान गाजी मलिक। अभी हम मौजूद हैं लोअर हाई स्कूल बेहमदासा, जो कि सब डिवीजन गूल और जिला रामबन का एक दूर दराज पहाड़ी इलाका और यहाँ का हाई स्कूल है। और यहाँ आज एक जो है फंक्शन था रिटायरमेंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ के हेडमास्टर सरफराज अहमद रागवाल साहब थे। उन्हें जो है अपनी सर्विसेज जो है वो खत्म की हैं अपने डिपार्टमेंट में, वो सबकदोश हो रहे हैं। और इनके यहाँ जो है इनके लिए एक एजाजी तकरीब, जो इख्तितामी तकरीब है, वो इनके लिए मुनक्किद की गई थी। और इनके साथ ही हम आज यहाँ पर बात करना चाहेंगे सरफराज साहब के साथ। सबसे पहले तो सरफराज साहब, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जिस आसन और जिस जबरदस्त तरीके से अपनी सर्विसेज का इख्तिताम किया है, सबसे पहले तो आपको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी मेरी तरफ से मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं आपका एक तालिब इल्म रहा हूँ और आपका सारा वो दौर जो है अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि किस तरह से आपने अपने शागिर्दों को जो है वो तालीम देने का काम किया है। या उसके बाद आप जब हेडमास्टर अलग अलग, चाहे गुई की बात मैं करूं, यहाँ की बात करूं, किस तरीके से आपने स्कूल को आपने रन किया है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं आपको इस चीज का भी बहुत ज्यादा वो श्रेय जाता है, मुबारकबाद जाती है कि एक अच्छे तरीके से और ऐसे हालात में जहां बहुत सारे आपके पास टीचर्स नहीं है, बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज आपके पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बावजूद भी आपने स्कूलों को रन किया। तो थोड़ा बहुत हमें आप इसके बारे में बता दीजिएगा। देखें जफर साहब, जहाँ तक आपकी बात का तल्लुक है कि जो मेरी सर्विस के दौरान मैंने क्या देखा, क्या पाया, वो रोज़े रोशन की तरह जो है वो आया हूँ। आप जानते हैं कि मैंने बहुत सारा टाइम जो है 1999 से लेकर के और मई 2012 तक मैंने जनाफरी में ड्यूटी दी, जब आप लोग जेर तालीम थे। और वहाँ का आंखों देखा हाल आपने देखा होगा। और अभी माशाल्लाह इस वक्त आप बालक हैं, बच्चों वाले हैं। और इंशाल्लाह मुझे खुशी है कि आपने इस वक्त MA BEd हैं और मुझे खुशी है। लेकिन दौर ऐसा आया कि बहुत बेरोजगारी जो है रही है, क्योंकि ऐसे ही हालात कंडीशन जो है वो रही, तो बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई। वरना आप तो लेक्चरर के मुस्तहिक होते, एक कम अज कम एक टीचर होने के जो है वो हकदार होते, या कहीं न कहीं आपको एडजस्टमेंट मिलती। लेकिन बदकिस्मती ये का आलम यह है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बेरोजगारी का दौर है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ाई जो है वो कहीं रायगा नहीं होती है। पढ़ा लिखा इंसान जो है वो हर मकाम पर उसकी कदर होती है, हर फील्ड में उसकी रिस्पेक्ट होती है। और जो भी कोई काम करता है पढ़ा लिखा आदमी, वो सही से ढंग से और बड़ी खुशूसलूबी के साथ जो है वो अंजाम देता है। क्योंकि पढ़ाई जो है बहुत ये एक गैब खजाना है। ये ना कोई चोरी ले जा सकता है और ना कोई डाका डाल सकता है। ये ऐसी नेमत है, खुदा की देन है, तो इसे मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने जो है किसी की मेहनत जो है वो रायगा नहीं करता। तो रहा सवाल स्कूल का अंडर स्टाफ है, जहाँ भी मैं गया वहाँ ये स्कूलों की जो कंडीशन देखी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर को देखें या बाकी स्टाफ जो है उसकी कमी को देखकर जो है इंसान जो होना चाहे था वो इस वक्त जो है वो नहीं अवेलेबल है। तो बहरहाल सरकार को इस तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए स्कूलों की तरफ, क्योंकि ये स्कूली अदारे जो हैं अगर ये ठीक ढंग से जो है वो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही ढंग से जो काम करे, खुशउस्लूबी से काम करे, स्टाफ हो, तो तभी जाकर जो है माशरा जो है वो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो तरक्की तो इन्हीं चीज़ों से होती है। बाकी इससे ज्यादा आप खुद ही जो है वो समझदार है। जानना चाहूंगा कि आपकी सर्विस यानी ज्वाइनिंग आपकी कब हुई थी और आज चूंकि 2025 है, तो इसके दरमियान कितना गैप रहा, यानी टोटल आपकी सर्विस कितने साल की रही और स्टार्ट कब हुआ था? हाँ, मेरी जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी तो नंबर 4/11/2093 में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी। और मेरी पोस्टिंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल
हाई स्कूल गुई में हुई थी, तब वहाँ प्राइमरी स्कूल था, फिर मिडिल बना, फिर हाई स्कूल बना। तो वहाँ 2 बार मेरी पोस्टिंग भी हुई। उसके बाद मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल भीमदासा था, यहाँ मैंने 3 साल 96 से लेकर 99 तक जो है यहाँ अपने खिदमत अंजाम दिए। उसके बाद मेरी ट्रांसफर हुई जनाफरी में 1999 से लेकर के 2012 तक मैंने वहाँ जनाफरी में, जबकि वहाँ प्राइमरी स्कूल था और मेरे होते हुए वहाँ जब मैंने बच्चों की जो है तादाद बढ़ाई, तो वहाँ जब मैं गया था तो वहाँ 5 ही बच्चे थे और मेरे होते इस दौरान में वहाँ तादाद जो है लगभग वहाँ 50 से अबव हो गई थी। और उसी दौरान मौका मिला हमें, थोड़ा हमने दौड़ धूप भी की, हुकूमत का भी दौर था, वहाँ MLA बना होते हुआ करते थे। तो मेहनत लोगों की वसासत से और अपना जो है हमने जो हमसे हो सका तो हमने तादाद को बढ़ाते हुए जो है हमें गवर्नमेंट ने जो है मिडिल स्कूल अपग्रेड, प्राइमरी टू मिडिल स्कूल जो है वो अपग्रेड हुआ और वहाँ मिडिल स्कूल इस वक्त ठीक बन चुका है। उसके बाद आपका सफर गुई से यहाँ? उसके बाद मेरा सफर गुई में, फिर ट्रांसफर हुई हाई स्कूल गुई में और गुई से फिर लास्ट स्टेज में मेरा जो है सफर यहाँ से इख्तिताम पजीर हुआ LHS भीमदासा में। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि यहाँ 2008 में ये अपग्रेड हुआ था LHS भीमदासा। तो यहाँ एफिलिएशन बेस पर यहाँ पहले हमारे हेडमास्टर थे, मास्टर साहब थे वो गनीम खकमत साहब, तो उन्होंने भी ये जब अप टू रिटायरमेंट 2017 में जब वो रिटायर हुए थे यहाँ, बल्कि यहाँ से उनकी ट्रांसफर हुई थी और मेरी पोस्टिंग यहाँ 2014 में हुई थी। तो वो उनकी रिटायरमेंट जो है वो गाहे गुई से हुई 2000, शायद मुझे ऐसा ही याद है कि 2017 में उनकी जो है वो रिटायरमेंट हुई थी। तो उसके बाद में जो LA जो है यहाँ नहीं हटा, ये हमारी यहाँ के लोगों की बदकिस्मती है और ये फार फलांग एरिया है, ये डिजर्व करते हैं। यहाँ पे हाई स्कूल होना चाहिए था। हाई स्कूल क्या है, मैं कहता हूँ कि इस बेल्ट में एक हायर सेकेंडरी होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारा हाई स्कूल भी नहीं, जो हमारे ये यहाँ के लोगों की धीराना मांग थी कि यहाँ हाई स्कूल बनना चाहिए था, लेकिन वो एल जो है इसका जो है लगा रहा, तो उसकी वजह से हमें यहाँ के बच्चों को जो है जो मिलना था वो नहीं मिल पाता है। बहरहाल फिर भी यहाँ बहुत कम स्टाफ होने के नाते भी यहाँ के उस्ताद जो है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उनकी इतनी डेडिकेशन है, इतनी मेहनत की है उन्होंने और करते हैं बेचारे। एक हमारा एक उस्ताद है, मैं यहाँ शायद मेरे आसपास होगा कि कहीं मसरूफियत में लगा है, तो मैं जब उसकी तरफ देखता था तो वो बेचारा बच्चों में आते ही प्राय जैसे होती है तो उसके बाद वो बच्चों में घुल मिल जाता था, बोर्ड और चाक लेकर और रिजल्ट खड़ा करता था जगह जगह और बच्चों को तालीम देता था। और उसको ये पता ही नहीं थे, कई बार मैंने उसको बोला कि भाई जैसे आप आते हो यहाँ पहले अराइवल पर दस्तखत किया करो, उसके बाद क्योंकि इंसान जो है भूल जाता है, तो कई बार उसको वो बच्चों के ही साथ जो है पढ़ाई में मसरूफ होता था और यहाँ से फारिग होने के बाद कभी भूल भी जाता था वो अपना साइन करना और दूसरे दिन जो है वो उसको याद दिलाना पड़ता था। बहुत मेहनती टीचर है, अल्लाह ताला उसको जो है उसकी मेहनत इंशाल्लाह उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखा। एक बच्चा है उसका बहुत अच्छा, जो अभी इस तकरीर में उसने तकरीर भी की, तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत की है, तो अल्लाह ताला उसको भी कहीं यूँ उसका जो है फल दे, वो कहीं न कहीं उसको रोजी का इंतजाम करे भाई, ये उसके हाथ में है। वरना और बाकी जो उसको बेचारे को थोड़ी घर की परेशानी है, तो सबसे मेरी इल्तिजा है कि उसके हक में दुआ करें कि उसकी मिसेज जो है वो उसकी सेहत की नासाज है, तो अल्लाह ताला
उनको जो है जल्द अज जल्द जो है सेहतयाब होने की जो है तो सर आखिरी दो चीजें जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये, चूंकि आपने दो हाई स्कूल हुई में और LHS भीमदासा में सर्विसेज दी और यही दो हाई स्कूल हमारी इस पंचायत में है जी, दोनों जो है अंडर स्टाफ हैं, दो दो तीन तीन आपके पास टीचर हैं, तो आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होता है 3 टीचर्स को 10 क्लासेस का मैनेज करना? सर बहुत मुश्किल है ये। क्या ये हो पाता है या नहीं हो पाता? ये समझने से बाहर है ये बात। लेकिन अब क्या कहते हैं कि वो कश्मीरी में एक कहावत है, नायल गो तो वाइन पियो। क्या नायल गो वाइन पियो, बस यही बात है जनाब। अदरवाइज जो ये है अब अपने आप को चमड़ी उतारनी पड़ती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ। बाकी आप कितना, क्योंकि मुझे याद है जब आप हमें पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल ज़ैनफरी में, एक टीचर हुआ करता था और उस जमाने में बहुत ज्यादा कागजी काम जो है वो मैनुअल होता था, हाथों से होता था, आपको जाना पड़ता था, आना पड़ता था। उस दौर में आज के दौर में आपको कितना फर्क दिखता है? जो ऑफिस का आपका काम होता है उसमें कोई कमी आपको देखने को मिली है या सेम वैसे ही? बस जफर साहब यही समझे आपके जितना आसमान और जमीन का फर्क है ना, बस इतना फर्क है उस दौर का और इस दौर का। क्योंकि इस दौर में ज्यादा जो है और एक्टिविटीज होती हैं, मतलब ज्यादा मसरूफियत होती है। उस्ताद बेचारे उनमें ही जो है वो एंगेज रहते हैं, पढ़ाने में बहुत कम टाइम लगता है, फिर भी वो कोशिश करते हैं यहाँ बच्चों को कुछ न कुछ देने की। तो ये सारा जो है ये निजाम चलाना है। T20 पॉलिसी के तहत हमने जो ऑर्डर ऊपर से होगा वो सबने फॉलो करना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट नौकर हैं, हमने उसका पालन करना है। जाते जाते मैसेज क्या रहेगा बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए? बस मेरा मैसेज यही है लास्ट में कि बच्चों को जो है वो मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका जो है प्रीशियस टाइम है। इसको उन्होंने समझना है, अपने आप को संभालना है, क्योंकि यही कौम जो है जो आगे समाज को जो है बेहतर कर सकती है। तो बाकी पेरेंट्स का ज्यादा जो है जिम्मेदारी है, वो भी पढ़े लिखे हैं, इन स्कूलों में पढ़े हैं। जैसे कि मैंने अपने तकरीब में भी यहाँ उनको डायरेक्शंस दी हैं, तो जो जिसके समझ में जो बात आई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो फिर भी कारवां जो है वो चलता ही रहेगा। कोई काम जो है कहीं नहीं रुकने वाला होता है। लेकिन अब यह है कि समझने की बात है कि फायदा किस चीज से होगा। जिम्मेदारी हर एक ने अपनी अपनी निभानी है, चाहे टीचर हो, चाहे उस तालिब इल्म हो या उनके पेरेंट्स हो। तो ये सब मिलकर अगर यकजा हो के किसी बात को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, उसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो तभी जाकर जो है ये सारा निजाम जो है लेकर चल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था हमारे साथ रिटायर होने वाले हमारे सरफराज अहमद त्रागवाल साहब, जो आज यहाँ से सबकदोश हो रहे हैं और उनके यहाँ पर उनकी यहाँ पर तकरीब थी, एजाजी इख्तितामी तकरीब जिसे हम कहेंगे। तो कुल मिला के इन्होंने मैसेज पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों के लिए ये कहा कि टीचर्स को जो है कोऑपरेट करना चाहिए, पेरेंट्स को, टीचर्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बच्चों के ऊपर, और बच्चों को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और साथ ही इन्होंने ये चीज भी कही कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को जो है T20 पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है, क्योंकि स्टाफ जो है बहुत कम स्कूलों के अंदर है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां बच्चों को, उस्तातिज़ा को और साथ साथ टीचर्स को देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आने वाला समय जो है इन्हीं बच्चों का है, जिन बच्चों को 2-2, 3-3 टीचर्स जो है हाई स्कूलों में जो है वो हैंडल करते हैं। इसके साथ इन्होंने एक चीज और कही कि जो दफ्तरी काम, ऑफिस का जो काम था, उसमें जो है बहुत ज्यादा अंतर, बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिला है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैनुअल करना पड़ता था पिछले जमाने में। तो आज जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सहूलियात हमें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से टीचर्स को और ज्यादा मेहनत बच्चों के ऊपर करनी चाहिए। तो फिलहाल हम आपके साथ इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।